कच्चा, एक बात बताइए, जब सफलता शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद पैसा, शोहरत, एक बड़ा सा घर, है ना? पर आज हम इस पूरी सोच को सिर के बल खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि असली सफलता वो कोई बाहर की चीज नहीं है। वो तो एक मजबूत, एक अंदरूनी मनोवैज्ञानिक ढांचा है। चलिए इसे समझते हैं। और ये आइडिया अपने आप में रेवोल्यूशनरी है ना? मतलब ये कह रहा है कि सक्सेस के लिए बाहर मत भागो, उसे अपने अंदर बनाओ। एक बार ये अंदर का साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार हो गया ना, तो बाहर वाली सक्सेस तो अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत नींव पर एक शानदार बिल्डिंग खड़ी होती है। तो सवाल यह है कि ये मनोवैज्ञानिक संरचना है क्या भला? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस सोचने, महसूस करने और काम करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। मतलब ये जानना कि प्रेशर में शांत कैसे रहें, या फिर अगर कोई बुरा भला कहे तो उसे दिल पे लेने के बजाय सीखने का एक मौका कैसे समझें। चलिए इसको थोड़ा और खोदते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें सफलता की उस पुरानी परिभाषा को तोड़ना होगा जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम हमेशा इसे पैसे, स्टेटस या प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं, पर असल सक्सेस इससे कहीं ज्यादा गहरी और मीनिंगफुल है। यहां स्क्रीन पर देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ पैसे, स्टेटस और पहचान के पीछे की अंधी दौड़, और दूसरी तरफ एक अंदरूनी ढांचा जो बाहर के रिजल्ट्स को जन्म देता है। मतलब एक में आप भाग रहे हैं, दूसरे में आप बना रहे हैं, और बस यहीं सारा खेल बदल जाता है। तो ठीक है, निर्माण करना है, पर कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत अंदरूनी नींव से। चलिए देखते हैं कि कोई भी बाहरी अचीवमेंट पाने से पहले ये अंदर की स्टेबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है। तो ये आंतरिक सफलता या इंटरनल सक्सेस है क्या? इसका सीधा सा मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, दिमाग में क्लैरिटी और अपने काम में कंसिस्टेंसी। ये वो चट्टान है जिस पर कोई भी लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी का महल बनता है, और इसके बिना बड़ी से बड़ी सक्सेस भी ताश के पत्तों के घर की तरह टह जाती है। अब ये टेबल देखिए, ये बाहरी और आंतरिक सफलता के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। जो बाहरी सक्सेस है, मतलब पैसा, स्टेटस, अचीवमेंट्स, ये बिना अंदर की नींव के बहुत ही अनस्टेबल होती है। अरे इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो शोहरत के आसमान पर तो पहुंच गए, लेकिन अंदर से खोखले थे और आखिर में सब कुछ तबाह हो गया। दूसरी तरफ जो इंटरनल सक्सेस है, वो खुद ही नींव है जो हर तूफान में टिकी रहती है। तो ठीक है, नींव तो बना ली, अब आगे क्या? अगला स्टेप है हाई परफॉर्मर्स का दिमागी ढांचा समझना। मतलब वो लोग जो अपने फील्ड में टॉप पर हैं, उनका मेंटल फ्रेमवर्क कैसा होता है, वो दुनिया को हमसे अलग कैसे देखते हैं। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सफल लोग कुछ अलग सोचते हैं। नहीं, वो अलग नहीं सोचते, वो इंफॉर्मेशन को अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। उनकी 5 मेन आदतें हैं। पहला, वो तुरंत वाले छोटे फायदे को छोड़कर लंबे समय के बड़े इनाम को चुनते हैं। दूसरा, वो मूड के हिसाब से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सोच पर फोकस करते हैं। तीसरा, प्रेशर में भी शांत रहते हैं। चौथा, वो उंगली नहीं उठाते बल्कि जिम्मेदारी लेते हैं। और पांचवां, वो क्रिटिसिज्म से टूटते नहीं, उससे सीखते हैं और खुद को और बेहतर बनाते हैं। आखिर में सारी बात माइंडसेट पर आ जाती है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जो कहता है भाई मैं तो ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता, और ये फेलियर को अपनी पहचान बना लेता है। दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, जो कहता है मैं सीख सकता हूं, मैं खुद को बदल सकता हूं, और ये फेलियर को सिर्फ डेटा मानता है, मतलब सीखने का एक मौका। ये बहुत छोटा सा फर्क लगता है ना, पर सच तो ये है कि यही सफलता और एक जगह रुके रहने के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। पर एक सवाल है, अगर फेलियर सिर्फ डेटा है तो ये इतना पर्सनल और दर्दनाक क्यों लगता है? इतना क्यों चुभता है? हम सबने ये महसूस किया है, राइट? वजह है एक मनोवैज्ञानिक जाल। हम एक घटना को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं मैं फेल हो गया, मतलब मैं ही एक फेलियर हूं, जबकि सही सोच ये होनी चाहिए ये तरीका फेल हुआ है, मैं नहीं। चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। बस ये छोटा सा स्विच ही हमें गिरने के बाद दोबारा उठने की ताकत देता है। ठीक है, तो माइंडसेट की बात हो गई, पर अच्छा माइंडसेट होने के बाद भी कभी-कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है ना। यहीं पर सिस्टम्स काम आते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एक पावरफुल इंजन कैसे बनाएं। और एक हिंट देता हूं, वो इंजन मोटिवेशन नहीं है। सीधी सी बात है, मोटिवेशन भरोसे लायक नहीं है। आज है कल नहीं, ये मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन सफलता वो सिस्टम पर डिपेंड करती है। जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो अपने मूड के भरोसे नहीं बैठते, वो अपने बनाए हुए सिस्टम के भरोसे चलते हैं।
उनकी आदतें, उनका रूटीन, जो उन्हें तब भी काम करवाता है जब उनका बिल्कुल मन ना हो। और ये सिस्टम काम करता है आइडेंटिटी पर, जो एक बड़ा पावरफुल लूप बनाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले आप एक पहचान चुनते हैं, जैसे मैं वो इंसान हूं जो रोज एक्सरसाइज करता है। फिर आपका एक्शन उस पहचान से मैच करता है, मतलब आप सच में एक्सरसाइज करते हैं। इससे आपको सबूत मिलते हैं, आप फिट महसूस करते हैं, आप मजबूत होते हैं, और ये सबूत आपकी उस पहचान को और भी पक्का कर देते हैं। ये कमाल का साइकिल है। चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने नींव की बात की, माइंडसेट की बात की और सिस्टम्स की भी। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए पूरा मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। सबसे पहले क्लैरिटी, मतलब ये पता होना कि जाना कहाँ है। फिर लगातार स्किल बनाना, मतलब हमेशा सीखते रहना। तीसरा इमोशनल कंट्रोल, यानी प्रेशर में कूल रहना। चौथा एक्शन लेना, तब भी जब मन ना हो। और आखिर में रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब ये देखना कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत। जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं तो नतीजा होता है टिकाऊ सफलता, कोई 1-2 दिन की जीत नहीं। और ये सब हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया तक ले आता है, साइकोलॉजिकल वेल्थ, यानी मनोवैज्ञानिक धन। असली दौलत क्या है? सेल्फ कंट्रोल, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और सीखने की काबिलियत। पैसा तो इन गुणों को सिर्फ एम्पलीफाई करता है, उन्हें बना नहीं सकता। जिसके पास ये मनोवैज्ञानिक दौलत है, उसके लिए पैसा एक टूल है, मालिक नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागा जाता है। ये तो एक अच्छी तरह से बनाए गए साइकोलॉजिकल सिस्टम का नेचुरल रिजल्ट है। सिस्टम बनाइए, सफलता अपने आप आएगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि सक्सेस कैसे मिलेगी, असली सवाल यह है कि क्या वो सिस्टम बनाने की तैयारी है जो इसे मुमकिन बनाता है।